भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती है। कोई भी सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर वो हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। थक थक थक। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही अर्जुन आईने के पास गया, उसे उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन कुछ अजीब था। आईने में खड़ा अर्जुन मुस्कुरा रहा था, जबकि असली अर्जुन नहीं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक आईने के अंदर का अर्जुन धीरे धीरे हाथ हिलाने लगा और फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। थक थक थक। आवाज तेज होती जा रही थी। वो नीचे भागा और मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो बाहर निकल आया। सांसें तेज चल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। ऊपर वाली खिड़की में एक धुंधली आकृति खड़ी थी और उसके पास एक दूसरा अर्जुन भी खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो उन्हें जमीन पर अर्जुन की टॉर्च मिली, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। और कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली की खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, जो किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही होती है।